बहुत अजीम शायर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ बिजनौर की सरजमीन से। अभी ये ना समझिएगा कि महफिल ख़त्म हो गई है। अभी मोहतरम रज़ा सिरसिवी साहब मौजूद हैं, जनाब बेताब हल्लौरी साहब मौजूद हैं हमारी फहरिस्त में, जनाब सुल्तान सुरूर लखनवी साहब मौजूद हैं। ये समझ लिए कि यहाँ से महफिल शुरू हो रही है, मगर थोड़ा सा आपको हौसला बढ़ाना है भाई। अभी बहुत देर से अभी वहाँ बैठे हुए थे आप लोग, अब यहाँ आ जाइए, जगह हो गई है आप लोगों के लिए। आ जाएँ उठ के, आपके मेहरबानी होगी अगर ये काम कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपकी मेहरबानी होगी। थोड़ा सा करीब आ जाएं भैया, आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाएं, जिससे पीछे के लोग बैठ जाएंगे आराम से। नहीं, कुरानदाजी अनकरीब ज़ियारत करबला करबला मोहल्ला के कुरानदाजी होना है, जो अनकरीब होना है कुरानदाजी, उसमें मोमिन से गुजारिश है कि शिरकत करें। मगर जो मौजूद होगा कुरानदाजी में, अगर उसका नाम निकला और अगर घर चला गया उसका नाम निकला, तो दूसरा कुरान निकाला जाएगा। जो यहाँ मौजूद होगा उसी का नाम लिया जाएगा कुरानदाजी में। थोड़ा सा आप लोग से गुजारिश है, थोड़ा सा करीब आ जाएँ, सिमट जाएँ थोड़ा सा। एक मेहमान शायर आपका यहाँ तशरीफ़ लाया है, मैं चाहता हूँ कि उसको बाकायदा आप समाअत फरमाएं। जो अभी तक बाहर थे वो भी उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आए। मुझे मालूम है कि महफिल जमेगी। खैमे नुसरते सरवर के उजाले न गए, खैमे नुसरते सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। जो लोग गए हैं वो सोच रहे हैं कि महफिल खत्म हो गई है। थोड़ा सा करीब आइए, देखिए यही लोग दाद दे रहे थे नैयर भाई। जो गए हैं वो लोग कम दाद दे रहे थे, जो यहाँ बैठे हैं वो ज्यादा दाद दे रहे हैं। अभी देखिए उसका मंजर एक कि नम भैया थोड़ा सा करीब आ जाइए, गुजारिश है आपसे, थोड़ा सा करीब आ जाए, मेरा हौसला बढ़ जाएगा। नहीं अब तो शुरू हुई है। अरे नहीं हमारे वतन की इज्जत आबरू का सवाल है। हाँ देखिए नैयर भाई कह रहे हैं हमारे वतन की इज्जत आबरू का सवाल है। जो लोग बाहर हैं वो अंदर चले आए, जो नैयर भाई से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, वो अंदर चले आए। और अब महफिल यहाँ से शुरू होती है। नुसरत खैमा, देखिए नैयर भाई दाद यही लोग दे रहे थे। नुसरत खैमा खैमा नुसरत सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मक्तल से निकाले न गए। कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मक्तल से निकाले न गए। सुबह आशूर की पलकों पर है जानो हबीब, ये वो काजल है जो आंखों से निकाले न गए। यही लोग सुन रहे थे महफिल। जल्दी से आ जाइए, दो शेर मुझे पढ़ना है कि खैमे नुसरत सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मक्तल से निकाले न गए। कि सुबह आसूर के पलकों पर है जानो हबीब, ये वो काजल है जो आंखों से निकाले न गए। सोचिए ये वो काजल है जो आंखों से निकाले न गए। शाह फरमाते थे हो जाएगा महशर बर्पा, रन में अब्बास अगर आज संभाले न गए। शाह फरमाते थे हो जाएगा महशर बर्पा, अगर आज संभाले न गए। देखिए बेताब हल्लौरी साहब मैं कोरोना वायरस के और मैं मुहनुचवा के यहाँ मौजूद हैं, अभी वो अपना कलाम पढ़ेंगे। आप हजरात से गुजारिश है जो लोग अपने ज़रूरियात से फारिग हो चुके हैं, बराए करम एक मेहमान शायर और गुज़िश्ता साल का बहुत कामयाब तरीन शायर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आसिफ जलाल बिजनौरी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए। मौजूद सामने इकराम सलाम अलैकुम। जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने हिस्से का आगाज़ करता हूँ। चाहता तो हर आदमी यह है कि मैं भरपूर जहाँ मजमा हो उस जगह पे पढ़ूँ, लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत है कि जो ज़्यादा दूर से आता है उसको ज़्यादा अजियत उठानी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सफ़र की भी अजियत उठाता है और फिर आने के बाद में ये हालात से भी सामना उसका करना पड़ता है जो फ़िलहाल सामने है। और मेरे बाद और भी माशाल्लाह और भी हैं, वो भी समाअत फरमाएंगे। बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, जहाँ तक मेरे हिस्से का सवाब हुआ मैं लूँगा।
और इसमें भी दो राय नहीं, आप काबिल मुबारकबाद हैं कि इस वक्त जितने भी यहाँ आए इस महफिल में हैं वो यकीनन सर से कफन बांध के आए हुए हैं, क्योंकि आलम इंसानियत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आज के दौर में मजमा इकट्ठा किया जा रहा हो, बल्कि बड़ी बड़ी जगह ताले लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये आप खुशकिस्मत है कि हम एक साथ एक जगह बैठे हैं और सब सर से कफन बांधे हुए बैठे हैं। ये इश्क अहले बैत के अंदर है। समात फरमाले इंशाल्लाह महसूस होंगे। वो समात फरमाले नैयर भाई ने पढ़ लिया है, हालांकि इनको बाद में पढ़ना चाहिए था। वो समात फरमाले नहीं, अभी मैंने कुछ असल में हुआ ये कि जब नैयर भाई का आवाज़ लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे अमरोहा की महफिल शुरू हो रही हो, क्योंकि अमरोहा में भी यही होता है, मकामी पढ़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनका शुक्रिया कि ये अभी तक बैठे हैं। समात फरमाले इंशाल्लाह, जहाँ से छोड़ा था मैं वो समात फरमाले नहीं वो समात फरमाए इंशाल्लाह महसूस होंगे कि शाम के दरबार में आबिद ने ये साबित किया। इंशाल्लाह मैं आपके दिलों तक जोड़ूंगा। शाम के दरबार में आबिद ने ये साबित किया, कौन सा ऐसा है मंजर जिसका पस मंजर नहीं। शाम के दरबार में आबिद ने यह साबित किया, कौन सा मंजर है ऐसा जिसका पस मंजर नहीं। तारीख से सब तारीख शनास हजरात बैठे हो, सुन लें। कौन सा ऐसा है मंजर जिसका पस मंजर नहीं। निस्बत आले मोहम्मद से अगर महरूम है तो तौबा, निस्बत आले मोहम्मद से अगर महरूम है तो बाखुदा वो लकड़ियों का ढेर है, मिंबर नहीं। निस्बत आले मोहम्मद से अगर महरूम है तो बाखुदा वो लकड़ियों का ढेर है, बाखुदा वो लकड़ियों का ढेर है, मिंबर नहीं। बाखुदा वो लकड़ियों का ढेर है, मिंबर नहीं। हुब्ब हैदर से नफ्स पाक करें। मैं शेर वो पेश करूंगा जो जलालपुर की अपनी पसंद है शेर सुनने की, वरना हर तरह का तीर मेरी कमान में है, मैं पेश कर सकता हूं। लेकिन शेर समात फरमा लें, क्योंकि आप शेर सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो समात फरमा लें। और इस वक्त जो मजमा रह जाता है वो प्योर शेर सुनने वाला होता है। किबला दुआएं चाहूंगा कि हुब्बे हैदर से नफ्स पाक करें, हुब्बे हैदर से नफ्स पाक करें, बाद में शेख पढ़ने जाना नमाज। शेर सुने इंशाल्लाह मैं कहूंगा। किबला दाद चाहूंगा आपसे, हुब्बे हैदर से नफ्स पाक करें, बाद में शेख पढ़ने जाना नमाज, बाद में शेख पढ़ने जाना नमाज। जिस्म तो रकतें बनाता है, नफ्स पढ़ता है पंजे गाना नमाज। जिस्म तो रकतें बनाता है, जिस्म तो रकतें बनाता है, जिस्म तो रकतें बनाता है, नफ्स पढ़ता है पंजे गाना नमाज, नफ्स पढ़ता है पंजे गाना नमाज। तो कहां रसूल की औलाद और कहां दरबार, कहां रसूल की औलाद और कहां दरबार, कहां मुआविया वाले कहां खुदा वाले, कहां रसूल की औलाद और कहां दरबार, कहां मुआविया वाले कहां अली वाले, कहां मुआविया वाले कहां खुदा वाले, कहां मुआविया वाले कहां खुदा वाले। तो वो जानती थी कि झुटलाएंगे इसी के लिए, गवाह लाई थी जहरा मुबाहिला वाले। इसी के लिए वो जानती, नारा हैदरी, नारा सलवात। वो जानती थी कि झुटलाएंगे इसी के लिए, गवाह लाई थी जहरा मुबाहिला वाले। दुनियाए दो जहान में कुछ ऐसे नाम हैं, दुनियाए दो जहान में कुछ ऐसे नाम हैं, किरदार की बिना पे जो सद एहतराम है, किरदार की बिना पे जो सद एहतराम है, किरदार की बिना पे जो सद एहतराम है। फिरौन बादशाह मगर फिर भी लानती, मूसा बगैर तख्त अलैहिस्सलाम है। फिरौन बादशाह मगर फिर भी लानती, फिरौन बादशाह मगर फिर भी लानती, मूसा बगैर तख्त अलैहिस्सलाम है, मूसा बगैर तख्त अलैहिस्सलाम है। जो नहीं आए हैं यहां तक, जो आवाज नहीं सुन रहे, इंशाल्लाह पछताएंगे। 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। इब्ने जियाद ने खत लिखा बिसर साद को कि मुझे हुसैन इब्ने अली के खेमे गिन के बताए जाए कितने खेमे हैं। इसने जवाब में लिखा कि हमारे पास काफी तादाद में फौज है
असलाम पे बहुत है फ़कत व सलाम। इब्न ज़ाद ने कहा कि मैंने सवाल क्या पूछा था, मुझे जवाब क्या दिया जा रहा है। इसने फिर दोबारा खत लिखा कि मैंने तेरे से ये पूछा है कि हुसैन इब्न अली के खेमे कितने हैं। इसने कहा कि हमारे दरिया के ऊपर कब्जा है, असले हमारे पास है और फौजें भी आ रही हैं, फ़कत व सलाम। ये गुस्से में आया, इसने कहा कि मैं इससे बार बार पूछ क्या रहा हूँ, ये जवाब क्या दे रहा है। इसने फिर कहा कि अगर मुझे आपके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों की गिनती ना बताई गई तो मैं तुझे तेरे मनसब से हटा दूंगा। अब ये नुक्ता है झुंझला के कि कुव्वत है ना हिम्मत है, न जुर्रत है, न ताकत। कुव्वत है, न जुर्रत है, न हिम्मत है, न ताकत। कुल कितने हैं खेमे ये तुझे कैसे बताऊं, कुल कितने हैं खेमे ये तुझे कैसे बताऊं। अब्बास के होते हुए मुमकिन ही नहीं है शब्बीर के खेमों की तरफ आंख उठाऊं। अब्बास के होते हुए हिम्मत है, न जुर्रत है, न ताकत है, न कुव्वत। हिम्मत है, न ताकत है, न जुर्रत है, न कुव्वत। कुल कितने हैं खेमे ये तुझे कैसे बताऊं। अब्बास के होते हुए मुमकिन ही नहीं है शब्बीर के खेमों की तरफ आंख उठाऊं। शब्बीर के खेमों की तरफ आंख उठाऊं। उलमा किराम से पूछा गया कि जो मौला अब्बास ने खत खींचा था कि आज भी वो खत मौजूद है। तशरीह करते हैं उलमा किराम, समाअत फरमा लें कि उस पार से इस पार कोई आ नहीं सकता, उस पार से इस पार कोई आ नहीं सकता। तलवार से ये रेत पे लिखा हुआ खत है। सुने, इंशाल्लाह सब महसूस होंगे। उस पार से इस पार कोई आ नहीं सकता, तलवार से ये रेत पे लिखा हुआ खत है। हम आज जिसे फर्श अज़ा कहते हैं आसिफ, ये हजरत अब्बास का खींचा हुआ खत है। हम आज उस पार से इस पार कोई आ नहीं सकता, उस पार से इस पार कोई आ नहीं सकता। तलवार से ये रेत पे लिखा हुआ खत है। हम आज जिसे फर्श अज़ा कहते हैं आसिफ, ये हजरत अब्बास का खींचा हुआ खत है। ये हजरत अब्बास का खींचा हुआ खत है। ये मजलिसे बपा यूं ही करते रहेंगे हम, दम फातिमा के लाल का भरते रहेंगे हम। कल हुजूर से कहा गया था कि हुजूर इधर कूड़ा डालने वाली है, अपना रास्ता चेंज कर दें। आज हमसे कहा जाता है कि अपने जुलूस का रास्ता चेंज कर दें, लेकिन हम उसी सीरत पे अमल करते हैं। यह मजलिसे बपा यूं ही करते रहेंगे हम, दम फातिमा के लाल का भरते रहेंगे हम। अरे जब तक कि तू शरीक ना होगा जलूस में, तब तक तेरी गली से गुजरते रहेंगे हम। एक नारे हैदरी। भैया जो दरवाजे बैठे हुए जलालपुर की तहजीब नहीं है, अंदर आ जाएं। ये जलालपुर की तहजीब नहीं है कि दरवाजे पे खड़े रहें, वहां घूमें। ये जलालपुर में नहीं होता, ऊसर गांव में कहीं होता होगा। हाँ, जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाएं। ये मजलिसे बपा यूं ही करते रहेंगे हम। इंशाल्लाह आप बेदार हो रहे हैं, जो चले गए इंशाल्लाह वो सुबह सुनेंगे, ऐसा नहीं है। और ये आपकी समातों को मैं सलाम करता हूं। फिर ये मजलिसे बपा यूं ही करते रहेंगे हम, दम फातिमा के लाल का भरते रहेंगे हम। जब तक कि तू शरीक ना होगा जलूस में, तब तक तेरी गली से गुजरते रहेंगे हम, तब तक तेरी गली से गुजरते रहेंगे हम। वो जो कल तक अपने को सुपर पावर कहता था, सुना है अपनी दानाई पे उसको नाज है, लेकिन सुना है अपनी दानाई पे उसको नाज है, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब के दीवानों से डरता है।
अपनी दानाई पर उसको नाज है, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब के दीवानों से डरता है। अरे खुमैनी कल दिलों में खौफ इतना कर गए पैदा कि बातिल आज भी तस्बीह के दानों से डरता है, कि बातिल आज भी तस्बीह के दानों से डरता है। खुमैनी नैयर भाई शेर सुनते रहे, इधर आ जाओ, ज़्यादा करीब मत बैठो। असल में उसके ऊपर बुआ जाता है एकदम। खुमैनी सुना है अपनी दानाई पर उसको नाज है, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब के दीवानों से डरता है। खुमैनी कल दिलों में खौफ इतना कर गए पैदा कि बातिल आज भी तस्बीह के दानों से डरता है, कि बातिल आज भी तस्बीह के दानों से डरता है। शहादत का शरफ हर एक को हासिल नहीं होता, शहादत का शरफ हर एक को हासिल नहीं होता, है खुशकिस्मत जिसे मिल जाए ये एजाज रब्बानी। सुनिए इंशाल्लाह चौथे मिसरे पे उस वक्त पे बोलेंगे, है खुशकिस्मत जिसे मिल जाए ये एजाज रब्बानी। अरे ओ दुश्मन इस्लाम तू किस किस को मारेगा, हमारी कौम का हर बच्चा है कासिम सुलेमानी। अरे ओ दुश्मन इस्लाम तू किस किस को मारेगा, हमारी कौम का हर बच्चा है कासिम सुलेमानी। देखिए रजा साहब की दुआएं मेरे लिए ताईद हैं और परवरदिगारा इनका ता क़यामत सर पे साया रहे, तो समात फरमा लें। अरे ओ दुश्मन इस्लाम तू किस किस को मारेगा, हमारी कौम का हर बच्चा है कासिम सुलेमानी। हमारी कौम का हर बच्चा है कासिम सुलेमानी। होता क्या है, हमें क्या समझा जा रहा है और हम क्या है। आज पूरी दीवारों पर छपा हुआ है शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर, हमें मंजूर है। लेकिन मैं एक जवाब देता हूं हिंदुस्तान में रहने के बाद कि हम कौन है। वो समाज फरमा लें कि खुदाई दीन के आसिफ निगहबां हैं तो बस हम हैं। सुनिए इंशाल्लाह महसूस होंगे। खुदाई दीन के आसिफ निगहबां हैं तो बस हम हैं, जहां में इफ्तिखारे आलो कुरान है तो बस हम हैं। मुसलमानों के कुछ फिरकों की नजरों में हैं हम काफिर। सुनिए अगर जवाब हो चुका होगा, खुदाई दीन के आसिफ निगहबां हैं तो बस हम हैं, जहां में इफ्तिखारे आलो कुरान है तो बस हम हैं। मुसलमानों के कुछ फिरकों की नजरों में हम काफिर, मगर काफिर की नजरों में मुसलमान हैं तो बस हम हैं। मगर काफिर की नजरों में मुसलमान है तो बस हम। खुदाई दीन के आसिफ निगहबां है तो बस हम हैं, जहां में इफ्तिखारे आलो कुरान है तो बस हम हैं। मुसलमानों के कुछ फिरकों की नजरों में हम काफिर, मगर काफिर की नजरों में मुसलमान हैं तो बस हम हैं। हमेशा जिंदगी में अपने मतलब से रखा मतलब, कोई भी बात अपने पीरो मुर्शद की नहीं मानी। हमेशा जिंदगी में अपने मतलब से रखा मतलब, कोई भी बात अपने पीरो मुर्शद की नहीं मानी। हकीकत तो यह है आसिफ के कलमा पढ़ने वालों ने मोहम्मद को तो माना है, मोहम्मद की नहीं मानी। हकीकत तो यह है आसिफ। इंशाल्लाह अगर अगले साल मुझे बुलाया गया, पहली बात तो मैं जहाँ ठीक पढ़ता हूँ वहाँ दोबारा जाता नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि जहाँ महफिलें शुरू होती हैं उसके फार्म बहुत पहले बढ़ जाते हैं, मेरी खबर होने से बहुत पहले। अरे नहीं, ये तो मोहब्बत है आपकी। या अली हमेशा जिंदगी में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, हमेशा जिंदगी में अपने मतलब से रखा मतलब,
कोई भी बात अपने पीरो मुर्शद की नहीं मानी। हकीकत तो ये है आसिफ के कलमा पढ़ने वालों ने नैयर भाई मोहम्मद को तो माना है, मोहम्मद की नहीं मानी। जमाने तक निहा माले खदीजा में रहा कलमा, जमाने तक निहा माले खदीजा में रहा कलमा। घरों की समत फिर आहिस्ता आहिस्ता चला कलमा, घरों की समत फिर आहिस्ता आहिस्ता चला कलमा। मोहम्मद की मोहब्बत में मुसलमान कब हुए सारे, हजारों ने तो कर्जे की मुआफी में पढ़ा कलमा। जमाने तक निहा माले खदीजा में रहा कलमा, घरों की समत फिर आहिस्ता आहिस्ता चला कलमा। मोहम्मद की मोहब्बत में मुसलमान कब हुए सारे, हजारों ने तो कर्जे की मुआफी में पढ़ा कलमा। हजारों ने, ये मैं चौथा मिसरा अगर आपको यहाँ समझ में आ जाए तो मुझे यहाँ दाद दे देना, और अगर तो यहाँ किसी वजह से समझ में नहीं आ पाया तो मुझे फिर बाद में टेलीफोन पे दाद दे देना, क्योंकि मैं इशारा तक एक बात करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह महसूस होंगे कि सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। बचपना हो के जवानी हो के पीरी आसिफ, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली। बचपना हो के जवानी नारे सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। बचपना हो के जवानी हो के पीरी आसिफ, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली, तीनों उम्रों को। मिल गई, इसके लिए एक कार का खर्चा क्यों करेंगे? अरे उनके लिए वो भी नहीं, उतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? हर एक होता नहीं एहतराम के काबिल, हर एक होता नहीं एहतराम के काबिल, हर एक किसी का कोई कैसे एहतराम करे। कसम खुदा की बड़ी काम की चीज पढ़ने जा रहा हूं, चौथा मिसरा दिल निकाल कर रखा है, समाज सुनवा लें। हर एक होता नहीं एहतराम के काबिल, हर एक किसी का कोई कैसे एहतराम करे। अजीब दर है दरे सैयदा के जिस दर को, अजीब दर है दरे सैयदा के जिस दर को, सहाबी आग लगाए नबी सलाम करे। सैयदा के जिस दर को, अजीब दर है दरे सैयदा के जिस दर को, अजीब दर है दरे सैयदा के जिस दर को, अजीब दर है दरे सैयदा के जिस दर को, सहाबी आग लगाए नबी सलाम करे, सहाबी आग लगाए नबी सलाम करे। वो हजरात कहाँ गए जो मुझे वो चंद अशार की एक फरमाइश है, इजाजत हो तो पूरा कर दें, क्योंकि आज जो पढ़ रहा है अपनी मर्जी से पूरा पढ़ रहा है, हट नहीं रहा। जो आज आ गया है ना माइक के ऊपर, वो हट नहीं रहा आज। तो मैंने कहा ये रस मैं भी अदा करता चलूं साथ साथ, ये रस मैं भी अदा कर दूं। एक बार मिलकर सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। नैयर भाई ये भी कुछ इसमें रह गया हो तो नहीं, अभी तो बहुत कुछ इसी के अंदर है। मेरे इस मोबाइल के अंदर कम से कम 14 किताबें मौजूद हैं। अगर मैं छपवाऊं तो 14 किताबें 2 साल की हो सकती हैं, और जो अब तक कब से लिख रहा हूँ वो कितनी हो सकती है मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। दूसरा वाला सिम तो वो ये तो ये नहीं, भी दूसरा तो सिम खोला ही नहीं, अभी तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से मेरे अंदर इसके अंदर मौजूद है जो दुनिया पढ़ रही है। वो सिम तो सिम खुल जाएगा फिर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फिर सिम खुल जाएगा। एक बार और सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तमाम उम्र गुजारी खुदाई दीन के साथ, काफियों की दाद चाहूंगा। तमाम उम्र गुजारी खुदाई दीन के साथ, नए कदम भी चले हम मुनाफिकीन के साथ। तमाम उम्र गुजारी खुदाई दीन के साथ, नए कदम भी चले हम मुनाफिकीन के साथ। जिसे भी देखिए कहता है हक परस्त हूं मैं, तो फिर हुजूम है कैसा ये गासिबीन के साथ। जिसे भी देखिए कहता है हक परस्त हूं मैं, तो फिर हुजूम है कैसा ये गासिबीन के साथ। वहां शिकस्त का इम्कान भी है नामुमकिन, फुरूए दीन जहां है उसूल दीन के साथ। फुरूए दीन जहां है उसूल दीन के साथ, जाग के सुनिए उसी तरह। फुरूए दीन जहां है उसूल दीन के साथ, फुरूए दीन जहां है उसूल दीन के साथ। तो जो आबे दीन से हारे हुए सिपाही हैं, जो आबे दीन से हारे हुए सिपाही हैं, वो क्या लड़ेंगे भला ज़ैनुल आबिदीन के साथ। दीन से हारे हुए सिपाही हैं, वो क्या लड़ेंगे भला ज़ैन आबिदीन के साथ। वो क्या लड़ेंगे भला ज़ैनुल आबिदीन के साथ। वो क्या लड़ेंगे भला ज़ैनुल आबिदीन के साथ। काफिया की दाद चाहूंगा, इंशाअल्लाह को शेर हो जाओ, दुआ से नवाज देना। वो क्या लड़ेंगे भला ज़ैनुल आबिदीन के साथ। तो तुम्हारा हमसे भी कुछ इस तरह का रिश्ता है, तुम्हारा हमसे भी कुछ इस तरह का रिश्ता है कि जैसे सांप का रिश्ता है आस्तीन के साथ। कि जैसे सांप का रिश्ता है आस्तीन के साथ, कि जैसे सांप का रिश्ता है आस्तीन के साथ। जो नजफ से करबला तक पैदल गए हैं परवरदिगार, वो दोबारा फिर पैदल गए, और जो नहीं गए इंशाल्लाह वो जाएं फिर दोबारा। शेर सुन लो उसको मद्देनजर रखते हुए। तुम्हारा हमसे भी कुछ इस तरह का रिश्ता है कि जैसे सांप का रिश्ता है आस्तीन के साथ। तो इसीलिए आज ममदू के हवाले से शेर पेश कर रहा हूं। इसीलिए तो किसी को थकन नहीं होती, इसीलिए तो किसी को थकन नहीं होती, सफर में रहते हैं सज्जाद ज़ायरीन के साथ। इसीलिए तो किसी को थकन नहीं होती, सफर में रहते हैं सज्जाद ज़ायरीन के साथ। सफर में अपनी किस्मत देखना कि आप किस किस्मत पे फायज है, किस मर्तबे पे फायज हैं। सफर में रहते हैं सज्जाद ज़ायरीन के साथ। तो फकत ये मौज़ा ज़िक्र गमे हुसैन का है, फकत ये मौज़ा ज़िक्र गमे हुसैन का है। जनाबे फातिमा बैठी हैं सामईन के साथ, जनाबे फातिमा बैठी हैं सामईन के साथ। तो उदूए आल में उनका शुमार भी कीजिए। फरेब करते हैं आसिफ जो मोमनीन के साथ, फरेब करते हैं आसिफ जो मोमनीन के साथ। तरह पे मैं शेर पेश कर रहा हूं, आपसे एक दरखास्त है कि आप उसी तरह से सुन लेना ये चंद अशार। मैं चाह ये रहा था कि सबसे पहले इनको पढ़ूं, लेकिन फिर भी आप समाअत फरमा लें इंशाल्लाह। बहुत अच्छे सुनना है आप, इसलिए मैं पढ़ना चाह रहा हूं ये, और दुआ करूंगा अगर जो आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं सब शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। कि दुनिया में हर एक से जुदा अंदाज़े विगासत जात का है, दुनिया में हर एक से जुदा अंदाज़े विगासत जात का है। हम जिसको खुतबा कहते हैं वो हमला सज्जाद का है, हम जिसको खुतबा कहते हैं वो हमला सज्जाद का है। तो यूं तो किताबें सब्र में है, यूं तो किताबें सब्र में है तहरीर कहानी सरवर की, यूं तो किताबें सब्र में है तहरीर कहानी सरवर की, यूं तो किताबें सब्र में है तहरीर कहानी सरवर की। लेकिन उसके हर सफ़े पर नाम लिखा सज्जाद का है, लेकिन उसके हर सफ़े पर नाम लिखा सज्जाद का है। जलालपुर की नजर शेर, लेकिन उसके हर सफ़े पर नाम लिखा सज्जाद का है। तो आगे बढ़कर खुद देते हैं पानी भाई के कातिल को, आगे बढ़कर खुद देते हैं पानी भाई के कातिल को।
कौन लगाए अंदाजा दिल कितना बड़ा सज्जाद का है। दिल कितना बड़ा सज्जाद का है। तो जो जिस जा और जिस हालत में बैठा है बस बैठा है, जो जिस जा जिस हालत में बैठा है बस वो बैठा है। कहने को दरबार है उनका पर कब्जा सज्जाद का है। कहने को दरबार है उनका पर कब्जा सज्जाद का है। अज़्म शुजाअत हिम्मत ताकत जुर्रत इसको कहते हैं। अज़्म शुजाअत ताकत जुर्रत हिम्मत इसको कहते हैं। तो के गिरा गर्दन में है फिर भी सर ऊंचा सज्जाद का है। तो के गिरा गर्दन में है फिर भी सर ऊंचा सज्जाद का है। तो ये आपने शेर पेश करा था, क्या था वो गुलिस्तान वाला? कांटों का गुलदान यहाँ। मैं थोड़ा सा बदल के पेश कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई नई बात इसी तरह कहने की कोशिश की होगी तो इंशाल्लाह उसी हिसाब से दाद मुझे दे देना, इंशाल्लाह महसूस होंगे। तो जिस लहजे में बात रसूल अकरम से की खालिक ने, उस लहजे पर हैरत क्यों है ये विरसा सज्जाद का है। उस लहजे पर हैरत क्यों है ये विरसा सज्जाद का। शेर सुन ले कि आबलों के मशकीजों से करता है कांटों को सैराब। आबलों के मशकीजों से, आबलों के मशकीजों से, आबलों के मशकीजों से करता है कांटों को सैराब। तश्ना लबी के आलम में भी ये शेवा सज्जाद का है। आबलों के मशकीजों से, आबलों के मशकीजों से करता है कांटों को सैराब। तश्ना लबी के आलम में भी ये किस्सा, तश्ना लबी के आलम में भी ये शेवा सज्जाद का है। तो किस्सों में है यूं तो सबसे अच्छा किस्सा यूसुफ का। किस्सों में है यूं तो सबसे अच्छा किस्सा यूसुफ का, लेकिन इस किस्से से भी अच्छा किस्सा सज्जाद का है। शेर सुन लें कि एक जलवा वो भी था जिसको देख के सब बेहोश हुए। तारीख आपके सामने है। एक जलवा वो भी था जिसको देख के सब बेहोश हुए, और बेहोशों को होश जो बख्शे वो जलवा सज्जाद का है। एक जलवा वो भी था जिसको देख के सब बेहोश हुए, बेहोशों को होश जो बख्शे वो जलवा सज्जाद का है। वो जलवा सज्जाद का है। फहम फरासत होश व खिरत क्या फिक्र नजर सब हैं आजाद। फहम फरासत होश व खिरत क्या फिक्र नजर सब हैं आजाद। कोई तो आखिर ये बतलाए कैद में क्या सज्जाद का है। कोई तो आसिफ ये बतलाए कैद में क्या सज्जाद का है। शेर सुन ले, कोई तो आसिफ ये बतलाए कैद में क्या सज्जाद का है। तो जहर पिलाओ दार चढ़ाओ सर काटो या घर लूटो, लेकिन अपने जिस्म में खून का हर कतरा सज्जाद का है। लेकिन अपने जिस्म के खून का हर कतरा सज्जाद का है। बस्ती बस्ती सहरा सहरा शोर सलासिल गूंजेगा। बस्ती बस्ती सहरा सहरा शोर सलासिल गूंजेगा। कांप रहे हैं तेग और खंजर रोब ऐसा सज्जाद का है। कांप रहे हैं, ये शेर बतौर खास शेर समाज संभाले। कांप रहे हैं तेग और खंजर रोब ऐसा सज्जाद का है। तो हक जो कहोगे दार चढ़ोगे, हक कहना है जुर्म मगर। हक जो कहोगे दार चढ़ोगे, हक कहना है जुर्म मगर। हक जो कहोगे दार चढ़ोगे, हक कहना है जुर्म मगर। बात हमेशा हक की कहना, ये कहना सज्जाद का है। बहुत बहुत शुक्रिया। हक जो कहोगे दार चढ़ोगे, हक कहना है जुर्म मगर। बात हमेशा हक की कहना, ये कहना सज्जाद का है। बात हमेशा हक की कहना, ये कहना सज्जाद का है। अरे जिस घर से हर मांगने वाला इज्जत लेके आता है, जिस घर से हर मांगने वाला इज्जत लेकर आता है, जिस घर से हर मांगने वाला इज्जत लेकर आता है, दुनिया में वो वाहिद घर सज्जाद का था, सज्जाद का है। दुनिया में वो वाहिद घर सज्जाद का था, सज्जाद का है। यूं तो बहुत से खुतबे हैं तारीख में, लेकिन सबसे जुदा,
यूं तो बहुत से खुतबे हैं तारीख में, लेकिन सबसे जुदा एक खुतबा है ज़ैनब का और एक खुतबा सज्जाद का है। एक खुतबा, और ये मक्ता भी समाज वाले कि दर दर फिर क्यों भटके आसिफ जबकि है मालूम हमें, दर दर क्यों फिर भटके आसिफ जबकि है मालूम हमें, मंजिल तक जो ले जाता है वो रास्ता सज्जाद का है, मंजिल तक जो ले